हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टेनो ऑनलाइन पर। आज हम आपको राजस्थान हाई कोर्ट आशु लिपिक परीक्षा के लिए एक स्पेशल डिक्टेशन देने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर होगी। और यहाँ हमने स्पीड को मेंशन नहीं किया है, जो कि फ्लैक्चुएशन से बोली जाएगी, जिस तरह एग्ज़ाम में बोली जाती है। तो तैयार हो जाएं हमारी डिक्टेशन लेने के लिए। सबसे पहले आपको एक ट्रायल डिक्टेशन बोला जाएगा, उसके बाद मेन डिक्टेशन। ट्रायल डिक्टेशन का ट्रांसलेट आपको नहीं करना है, केवल मेन डिक्टेशन का ट्रांसलेट आपको करना है। तो तैयार हो जाइए गुप्ता जी के चैनल पर ट्रायल डिक्टेशन लेने के लिए। यस, 3 सेकंड से अदालतों में वकील द्वारा जजों को संबोधन के लिए योर ऑनर शब्द का इस्तेमाल करते देखा होगा विराम, मगर यही शब्द सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की कोर्ट में बोलना एक वकील को भारी पड़ गया विराम। चीफ जस्टिस ने न केवल नाराजगी जाहिर की, बल्कि वकील को कड़ी फटकार भी लगाई विराम। उन्होंने वकील को सुप्रीम कोर्ट में प्रचलित शब्दों का ही इस्तेमाल करने की हिदायत दी और कहा कि जजों को संबोधन के लिए योर ऑनर शब्द का इस्तेमाल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में होता है विराम। यह शब्द भारतीय सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग नहीं होता पूर्ण विराम। मेन डिक्टेशन के लिए अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर तैयार रहें। भारत जैसे पारंपरिक देश में कविता का महत्व सबसे अधिक रहा और कवियों की स्थिति भी तत्वज्ञानियों और राजपुरुषों के समकक्ष ही आंकी गई विराम। भक्ति काल के कवियों की रचनात्मकता का सारा रहस्य उस तात्कालिक उथल पुथल में दिखाई देता है, जो उस काल की सामाजिक स्मृति को या जनता की चित्तवृत्ति को प्रभावित कर रहा था विराम। लेकिन यह कहने का यह भी मतलब नहीं है कि सल्तनत काल में हो रहे अत्याचारों को देखकर कविगण कविता करने बैठ जाते थे विराम। भूषण जैसे रीतिकालीन कवियों ने तात्कालिक दबावों में आकर रचनाएं की हैं, लेकिन उन रचनाओं के भीतर का मनोविज्ञान इस देश में पिछले 400-500 वर्षों से चुपचाप बनता चल रहा था विराम। इसलिए तात्कालिक घटनाएं उन अनुषंगों और प्रभावों को पैदा करने में सहायक बन जाती हैं, जिनसे सांस्कृतिक संघर्षों का अंतःसलील बहाव एकत्र होकर आगे आ जाता है विराम। दुनिया भर में विश्व युद्ध को लेकर साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, जिनसे कथा और कविता के नए मानक भी बने हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसी समस्त रचनाओं की शक्ति का रहस्य तात्कालिक घटनाओं में न होकर उन उद्वेलनों में ही रहा है, जो जातीय संघर्षों के जरिए सामाजिक स्मृति का हिस्सा बनते गए हैं विराम। अंततः यही कहना सही लगता है कि तात्कालिकता साहित्य में कंटेंट की
तरह उपलब्ध होकर सतही साहित्य को प्रकट करती आई है, जबकि वह उन्मेष की तरह कारक बनकर बड़े विचारों को जन्म देती रही है। विराम। पैराचेन। उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता लाने के इरादे से पिछले सप्ताह देश की सभी जिला अदालतों में ऑडियो सुविधा युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐसा ऐतिहासिक आदेश दिया है, जिसकी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विराम। शीर्ष अदालत द्वारा सभी जिला अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की सुविधा के लिए चरणबद्ध तरीके से ऑडियो सुविधा युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश से निश्चित ही न्यायिक कामकाज में सुधार होगा। विराम। वास्तव में आधुनिक समय में पारदर्शिता और सुशासन के लिए इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उपयोगिता को काफी पहले ही उच्चतम न्यायालय मान्यता दे चुका था। विराम। इस कड़ी में शीर्ष अदालत ने हिरासत में होने वाली मौतों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर 2015 में सुनाए गए फैसले में देश के सभी पुलिस थानों और जेलों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए थे। विराम। इससे पहले 2013 में भी इसी तरह निर्देश दिए गए। विराम। इन निर्देशों का मकसद पुलिस और जेलों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ ही छेड़छाड़, लूटपाट और अपहरण जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना और महत्वपूर्ण सुराग हासिल करना भी रहा है। विराम। सरकार लंबे समय से अमेरिका सहित कई देशों की संवैधानिक अदालतों में कार्यवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था यहाँ भी करने के पक्ष में रही है। विराम। अदालतों में सीसीटीवी के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के दूरगामी लाभ होंगे। विराम। इससे अदालतों में सभी पक्ष संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे और दूसरा, आपराधिक मामलों में गवाहों को डराने धमकाने की घटनाओं पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। पूर्ण विराम।